क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो यहाँ पर हम पैटर्न पता लगाते हैं। पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर पता लगा लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जैसा कि यहाँ पर पहला कॉलम है, कॉलम में भी पैटर्न लग सकता है और यहाँ पर जो रो दी हुई है, पंक्ति दी हुई हैं, उनमें भी पैटर्न लग सकता है। हमें पैटर्न को ही तो पहचानना है। पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर ही पता लगा पाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि कॉलम में आपको पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि ये 14 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 12। तो अगर हम 12 का आधा करें ना, तो आधा कितना आता है 6। और फिर अगर हम 14 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आ जाता है, 84 आ जाता है। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। लेकिन फिर आप ये देखिए कि यही पैटर्न दूसरे कॉलम में लिखी हुई संख्या में तो लग ही नहीं रहा। अगर हम 81 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, ये आपको पता है कि 40.5 आएगा। और फिर 91 का गुणा अगर हम 40.5 से करेंगे तो क्या 51 आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रश्न हल नहीं होगा। हमें किसी और तरीके से इस प्रश्न को हल करना होगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जैसा कि यहाँ पर ये पंक्ति है, यहाँ पर हम आपको जिस पैटर्न से प्रश्न को हल करवाने जा रहे हैं वो पैटर्न आपके लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। लेकिन आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको सभी पैटर्न अच्छे से सीखने चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि 14 लिखा हुआ है, 91 लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है। इन तीनों संख्याओं में कोई सीधा संबंध तो दिखाई दे नहीं रहा कि हम इनको जोड़ें या फिर इनको घटाएं या फिर किसी संख्या से गुणा करें। लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए कि जैसे कि 14 एक संख्या है, इस संख्या के अंकों को हम बदलना नहीं है, उनके स्थान को ही बदलना है। जैसा कि 14 लिखा हुआ है, अगर स्थान को बदल देंगे, यानी कि इकाई और दहाई है, इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक लिखे हुए उनका स्थान अगर बदला जाएगा ना, तो यहाँ पर वो संख्या बनेगी 41। यानी कि 14 से संख्या क्या बनेगी, 41। तो अब आप ये समझिए कि जैसा कि यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, 14 के अंकों का स्थान बदला जाएगा तो यहाँ पर संख्या बनेगी 41। और 91 के अंकों का स्थान बदला जाएगा तो संख्या बनेगी 19। अब आप देखिए कि अगर 41 + 19 आप करोगे ना तो 60 आएगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखी हुई संख्या 60 है। तो इस तरीके से ये प्रश्न हल करवाया जा रहा है। आप देखिए कि दूसरी पंक्ति है, इसमें भी यही पैटर्न लगाकर देखते हैं कि 12 लिखा हुआ है, 12 के अंकों का स्थान बदलकर संख्या बनाएंगे तो 21 बनेगी। और इसी प्रकार 81 से कौन सी संख्या बनेगी, 18 बनेगी। और 21 + 18 कितना होता है, 39 होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर 39 लिखा हुआ है। अब यही पैटर्न हम तीसरी पंक्ति में लगा देते हैं और पता लगा लेते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए 84 लिखा हुआ है ना, 84 से क्या बनेगा, 48 बन जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए 51 से कौन सी संख्या बनेगी, 15 बनेगी। और जब आप यहाँ पर 48 + 15 करोगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 63 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 63 आएगी। आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा।